जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 7 श्लोक 17। तेषां ज्ञाने नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थ महं स च मम प्रियः। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। सकाम भक्त हमने देखा, अब निष्काम भक्त देखें। इसमें भी दो प्रकार हैं, एक एकांगी, दो पूर्ण एकांगी भक्त। एकांगी भक्त के 3 प्रकार हैं, एक आर्त भक्त, 2 जिज्ञासु भक्त, 3 अर्थार्थी भक्त। एक आर्त भक्त। आर्त होता है दया प्रार्थी, भगवान के लिए रोने चिल्लाने और छटपटाने वाला। जैसे भक्त सूरदास, वह इस बात के लिए उत्सुक, व्याकुल, अधीर और आतुर रहता है कि कब भगवान के प्रेम रस का पान करूंगा, कब उससे गले लिपट कर जीवन को कृतार्थ करूंगा, कब उसके चरणों में अपने को डालकर धन्य होऊंगा। प्रत्येक कार्य में वह यह देखेगा कि सच्चाई, हार्दिकता, व्याकुलता, प्रेम उसमें है या नहीं। 2 जिज्ञासु भक्त। जिज्ञासु भक्त के 2 प्रकार हैं, एक भौतिक जिज्ञासु, 2 आध्यात्मिक जिज्ञासु। भौतिक जिज्ञासु, जब से इतिहास ने जन्म लिया, ऐसे जिज्ञासुओं की वीर गाथाएं, त्याग एवं जीवन समर्पण की सजीव कृतियां स्वर्णाक्षरों में सदैव मनुष्य मात्र को साहस, उत्साह और नवीन आकांक्षाएं प्रदान करती रहेंगी। पुरातन काल में महाद्वीपों की खोज, कांगो और अमेजन के भयानक जंगलों का अवलोकन, समुद्र के धरातल की खोज, उत्तरी ध्रुव और हिमालय जैसे पर्वतों की चोटियों पर पहुंचने में कितनों ने अपने शरीर गला दिए। जीवन की बाजी लगाकर अंतरिक्ष में उड़ान, चंद्र ग्रह पर उतरना, पोटेशियम साइनाइड का स्वाद जानने और लिखने के लिए प्राण न्यौछावर, अनेक दवाइयों का प्रभाव जानने के लिए जीवन की बाजी लगाकर अपने पर ही परीक्षण। आज मंगल ग्रह पर उतरने की भी तैयारियां हो सकती हैं। अनेक जिज्ञासु भक्त बरमूडा त्रिभुज, बर्मुडा ट्रायंगल का भेद जानने के लिए अपनी जान की बाजी लगाए हुए हैं। ऐसे जिज्ञासु के पास अदम्य जिज्ञासा होती है। वह प्रत्येक वस्तु के गुण धर्म की खोज करता है। खोज खोज और खोज ही उसके जीवन का लक्ष्य है। उसी के लिए जीता और उसी के लिए मरता है। आध्यात्मिक जिज्ञासु। सच्चे जिज्ञासु की अगम जिज्ञासा होती है। वह हर वस्तु का सच्चा अस्तित्व जानना चाहता है। उसे खोज है वास्तविक आनंद की। एक तत्वज्ञानी से लोगों ने कहा, महाराज चलिए, शहर में आज बड़ी रोशनी की गई है, आज दिवाली है। तत्वज्ञानी बोला, एक दीपक, इसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह लाख, 10 लाख, करोड़, जितने चाहे समझ लो। समझ गया तुम्हारी रोशनी। इनमें इतना व्यस्त और मशगूल हो जाने वाली कौन सी बात है? यह मैसूर का वृंदावन उद्यान है। इसमें सिंगिंग फाउंटेन,
गायक झरना है। लोग मारा मारी करके देखने को दौड़ते हैं। आधा घंटे के बाद झरना बंद हो जाता है। लोग कहते हैं बड़ा मजा आया। उसके बाद फिर वाहन पकड़ने दौड़ते हैं। फिर वही मारा मारी। घर वापस आने पर वही समस्याएं, वही उलझन। क्या यही आनंद है? रात को बाहर खुली हवा में आकाश के चांद तारे देखना छोड़कर, शांत सृष्टि का वह पवित्र आनंद छोड़कर, उस हवा बंद सिनेमा हॉल में आग की पुतलियों को नाचते देखकर लोग तालियां पीटते हैं। सर्कस आया, सिनेमा आया कि ये आनंद के भूखे प्यासे लोग फुदकने लगते हैं। मनुष्य इतना निरानंद कैसे? उन निर्जीव पुतलियों को देखकर आखिर बेचारा किसी तरह थोड़ा आनंद पा लेता है। जीवन में आनंद नहीं है तो कृत्रिम आनंद खोजते हैं। क्या यह सच्चा आनंद है? संगीत की तरंगे कानों में घुसकर दिमाग को धक्का देती हैं। रूप आंखों में घुसकर दिमाग को धक्का देता है। इन धक्कों में ही बेचारों का आनंद समाया रहता है। कोई तंबाकू और चूना रगड़कर मुंह में चाव से डालता है। कोई उसे कूटकर नाक में घुसेड़ता है। कोई उसकी बीड़ी बनाकर मुंह में घोंसता है। उस सूंघनी का या उस धुएं का धक्का लगा तो मानो उन्हें आनंद की गठरी मिल गई। कोई भांग की ठंडाई के लोटे चढ़ाता है। कोई अफीम के नशे में सोता है और अनेक शराब पीकर झूमते नजर आते हैं। उस नशे की खुमारी में चाहे किसी बेगुनाह का खून भी कर सकता है, किसी अबला की अजमत भी लूट सकता है। क्या यही है आनंद? क्या यही है मनुष्यत्व? क्या मनुष्य योनि इसी सब के लिए प्राप्त हुई है? ऐसे आनंद में मनुष्य क्यों मस्त हो जाता है? क्योंकि उसे वास्तविक आनंद का पता नहीं है। मनुष्य परछाई में ही भूला है। आज वह 5 ज्ञानेंद्रियों का ही आनंद ले रहा है। यदि कान की इंद्रिय न होती तो वह मानता कि संसार में इंद्रियों के 4 ही आनंद हैं। कल यदि मंगल ग्रह से कोई 6 इंद्रियों वाला मनुष्य नीचे उतर आए तो ये बेचारे 5 इंद्रियों वाले खिन्न होंगे और रोते रोते कहेंगे कि इसके मुकाबले हम कितने दीनहीन हैं। सृष्टि का संपूर्ण अर्थ इन 5 इंद्रियों को कैसे मालूम होगा? इन 5 विषयों में भी फिर मनुष्य चुनाव करता है और उसमें रमता है। बिल्ली रास्ता काट गई तो उसका अशुभ हो गया। तुम्हें देखकर क्या बिल्ली का अशुभ नहीं हुआ? गधे का रेंकना उसके कानों में जाता है तो कहता है कि कहां से यह अशुभ आवाज आ गई। तो क्या तुम्हारे दर्शन होने से उस गधे का कुछ अशुभ नहीं होगा? एक कोढ़ी को रास्ते में देखकर घिन ना कर, नाक मुंह सिकोड़कर दूर से निकलते हो। यह कहां से रास्ते में आ मरा? क्या तुम्हें घिनाते देखकर उसके हृदय को ठेस नहीं पहुंचती? तुम्ही को दूसरों से नुकसान होता है, क्या दूसरों का तुमसे कुछ नहीं बिगड़ता? रसमलाई एक को अच्छी लगती है पर दूसरे को नहीं। एक को मिठाई भाती ही नहीं, उसे नमकीन ही पसंद है। एक को ताज़ा फल अच्छे नहीं लगते, उसे मेवे ड्राई फ्रूट्स ही पसंद है। आधुनिक चित्रकला मॉडर्न आर्ट एक को अच्छा लगता है, दूसरों को नहीं। एक को आधुनिक संगीत मॉडर्न म्यूजिक अच्छा लगता है, दूसरे को बिल्कुल नहीं भाता। उसे पक्के राग और गाने में ही आनंद आता है। मतलब यह है कि इन सब में वह सच्चा आनंद नहीं है, मायावी आनंद है। जब तक वास्तविक आनंद का दर्शन न होगा
तब तक इस मायावी आनंद में ही झूलते रहेंगे। जब तक असली दूध नहीं मिला था, तब तक आटा घोलकर बनाया दूध ही अश्वत्थामा दूध मानकर पीता था। इसलिए जब आप सच्चा स्वरूप समझ लेंगे, एक बार भी आत्मानंद चख लोगे, तो फिर दूसरी सब चीजें फीकी लगेंगी। जब तक असली चीज हाथ न लगेगी, तब तक मनुष्य चंचल चिड़ियों की तरह एक यहाँ की खाएंगे, एक वहाँ की। माया कहते हैं परमेश्वर की शक्ति को, उसकी कला को, उसकी कुशलता को। इससे परमेश्वर तरह तरह की चीजें बनाता रहता है। हम इन चीजों को देखकर अनेक विरोधी अच्छे बुरे भावों का अनुभव करते हैं। इसके परे जाकर यदि हम सच्ची शांति पाना चाहते हैं, तो इन वस्तुओं के निर्माता को जा पकड़ना चाहिए, उससे परिचय कर लेना चाहिए। आत्म साक्षात्कार कर लेने पर ही यह भेदजनक, आसक्तिजनक मोह टाला जा सकेगा। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए चित्त शुद्धि परम आवश्यक है। चित्त शुद्धि के लिए यज्ञदान, जपदान, धारणा ध्यान अनेक साधन बताए जाते हैं, परंतु इन सब में यदि हार्दिकता न हो, तो फिर चित्त शुद्धि होगी कैसे? हार्दिकता का ही अर्थ है भक्ति। सब प्रकार के साधनों को भक्ति की आवश्यकता है। जिस कार्य में हार्दिकता नहीं है, उससे न तुष्टि मिल सकती है, न पुष्टि। भारतवर्ष इस जिज्ञासा में प्राचीन काल से ही दूसरे देशों से आगे रहा है। आज भी अनेक योगियों, तपस्वियों के अवशेष अमरनाथ, कैलाश, मानसरोवर, बद्रीनाथ इत्यादि स्थानों पर मिलते हैं। जहां इन योगियों ने तपस्या की है, आज भी परम शांति विराजती है। केवल आध्यात्मिक हृदय चाहिए इस आनंद रस का पान करने के लिए। आत्म तत्व को जानने के लिए जिज्ञासु सद्गुरु की खोज में न पहाड़ देखते हैं, न जंगल। समस्त सुखों का त्याग कर साधना में निरंतर जुटे रहते हैं। सर्वस्व ही नहीं, अपितु अपना सारा जीवन इस वेदी पर न्यौछावर कर देते हैं। फिर भी लाखों ऐसे जिज्ञासुओं में कोई कोई ही सद्गुरु कृपा से आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर जीवन मुक्त होकर विचरते हैं। जिज्ञासु को यह अटल विश्वास होना चाहिए कि जिस प्रकार मनुष्य नदी मुख के द्वारा अंत में समुद्र को पा जाता है, उसी तरह वह भी अविरल भक्ति और दृढ़ संकल्प से खोजते खोजते अंत में परमेश्वर तक पहुंच जाएगा। 3. अर्थार्थी भक्त। भौतिक दृष्टि से अर्थ का मतलब है पैसा, परंतु जब आध्यात्मिक दृष्टि मनुष्य को प्राप्त हो जाती है, तब अर्थ का मतलब बदल जाता है। तब अर्थ का मतलब पैसा नहीं, बल्कि हित कल्याण हो जाता है। यह अर्थार्थी भक्त कोई भी काम करने से पहले उसे इस कसौटी पर कसेगा कि इसके द्वारा समाज, देश और विश्व का कल्याण होगा। वह देखेगा कि वह जो कुछ कहता, लिखता और करता है, उससे संसार का भला होगा या नहीं। निरुपयोगी अहितकर क्रिया उसे स्वीकार न होगी। संसार के हित की चिंता करने वाला कितना बड़ा महात्मा है। जगत का कल्याण ही उसका आनंद है। वही सत्य रूप से अर्थार्थी भक्त है। 4. ज्ञानी भक्त। उपरोक्त एकांगी भक्त हैं तो निष्काम, परंतु है एकांगी। एक हृदय के द्वारा, दूसरा बुद्धि के द्वारा और तीसरा कर्म के द्वारा
ईश्वर के पास पहुंचता है। अब रहा पूर्ण एकांगी भक्त का प्रकार। इसी को ज्ञानी भक्त कहना चाहिए। इस भक्त को जो कुछ दिखता है सो सब परमात्मा का ही रूप है। स्त्री पुरुष, राव रंक, हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई, ब्राह्मण शूद्र, कुरूप सुरूप, पशु पक्षी, फूल पत्ते, दरिया पहाड़, समुद्र आकाश, सर्वत्र परमात्मा के ही पावन दर्शन। आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर यह ज्ञानी भक्त निरंतर अपनी आत्मा में ही रमण करता है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति उसके जीवन में, उसके व्यवहार से प्रत्यक्ष रूप से भासित होता है। इसी जीवन में जीवन मुक्त होकर विचरता है। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानी, बंदौ सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पाने। संत तुलसीदास। नर नारी बालक सभी नारायण हैं। ऐसा जो यह दिव्य और भव्य दर्शन है, परम आनंद की अगाध निधि है। ज्ञानी भक्त की दृष्टि में एक ही परमात्मा सर्वत्र रम रहा है। ऐसा अनुभव करते हुए वह एक दिन उसी में विलीन हो जाता है। Only those who take refuge in me pass beyond my Maya. Foolish evildoers cannot think of coming to me even in their dreams. Lord declares of them amongst the 4 types of devotees, the wise, Jnani, ever steadfast and devoted to the one, excels, is the best. For I am exceedingly dear to the wise, and he is dear to me. O Arjuna, even Artaha, Artharthi, Jigyasu, devotees are virtuous as in the course of time, when they turn towards spiritualism, the Artaha devotee piteously seeks the protection of his Ishtadeva alone in all the vicissitudes of life, and finally craves to be merged into him alone. The Artharthi devotee, when gets spiritual spark, the aim of such a devotee does not remain confined to paisa, that is, material wealth, but radically changes to the real welfare of the mankind. Hit Kalyan is the one who has dedicated his everything for the welfare of mankind, not a great Mahatman. Jigyasu. Search is the very essence of the human life. It is stepping stone for the progress of the mankind. People had laid down their lives for scaling the mountains and reach their peaks. Many had invited untold miseries to cross the deep and vast oceans to discover continents. Many have been buried in search of Arctic and Antarctic ocean. The knowledge about oceans is still incomplete. The mystery about Bermuda Triangle is still unsolved. The man has been taken unimaginable strides to know all about space and other planets of the universe. Man had already reached moon and now plans to reach other planets of the universe. Search, search and search is the motto of their lives, and such a Jigyasu happily sacrifices his life at the altar of Jigyasa to acquire the know-how of the undiscovered object. When such a Jigyasu, inquirer, is disillusioned with the world and seeks to know the absolute truth, he is termed as spiritual seeker. These spiritual seekers of self and reality sacrifice all worldly pleasures and with complete dedication, heart and soul, remain absorbed in the practice, sadhana.
As a man who has discovered the source of a big river in the end reaches the ocean, similarly, a real seeker who has discovered the source of spiritual stream, the Sadguru, in the end reaches the infinite ocean of self-realization. Jnani. Lord declares in unequivocal terms that the Jnani, ever steadfast and devoted to the one, me alone, ek bhaktir vishishyate, is dearest to me. The Jnani Bhakta is beyond all cults or creeds or formal religion or rules of society. As I am his very self, or Antaratman, I am extremely dear to him. Even the infinite and the eternal truth has to helplessly come under the charm of pure and selfless courting of the devotee with Ek Bhakti. Om. जय गुरुदेव. जय पतिशरणम. अध्याय 7 श्लोक 17. हे अर्जुना, ज्यापैकी जो ज्ञानी भक्त माझ्याशी सतत एकरूप असतो आणि ज्यामध्ये अविभाज्य प्रेम आणि भक्ती असते तो सर्वोत्तम आहे. कारण जो ज्ञानी व्यक्ती मला सारांशाने जाणतो त्याला मी खूप प्रिय असतो आणि जो ज्ञानी व्यक्ती मला अतिशय प्रिय असतो. आपण पाहिले आहे की तो एक यशस्वी भक्त आहे. आता निस्वार्थ भक्ताकडे बघा. यामध्ये देखील 2 प्रकार आहेत. नंबर 1 एकतर्फी आणि नंबर 2 एकचित्त भक्त, किंवा आपण याला एकांगी आणि दुसरा पूर्ण एकांगी भक्त असे म्हणूया. एकांगी भक्ताचे 3 प्रकार आहेत. नंबर 1 कलाभक्त, नंबर 2 जिज्ञासू भक्त आणि नंबर 3 अर्थार्थी भक्त. नंबर 1 अर्थभक्त. व्यथित व्यक्ती भक्त आहे जो दयेची याचना करतो, रडतो आणि ईश्वरासाठी रडतो आणि वेदनेने रडतो. भक्त सूरदासारखा तो उत्सुक, अस्वस्थ, अधीर आणि उत्सुक आहे की तो देवाच्या प्रेमाचे अमृत कधी पेईल, तो त्याला कधी आलिंगन देईल आणि त्याचे जीवन कधी पूर्ण करेल. त्याच्या चरणी स्वतःला समर्पित करून त्याला केव्हा आशीर्वाद मिळेल. प्रत्येक कृतीमध्ये तो हेच बघतो की त्यात प्रामाणिकपणा, हृदयस्पर्शिता, अस्वस्थता आणि प्रेम आहे का. नंबर 2 जिज्ञासू भक्त. जिज्ञासू भक्तांचे पण 2 प्रकार आहेत. एक आहे भौतिक जिज्ञासू आणि दुसरा आहे आध्यात्मिक दृष्टीने जिज्ञासू. भौतिक दृष्टीने जिज्ञासू. इतिहास सुरू झाल्यापासून अशा जिज्ञासू लोकांच्या शौर्यकथा, त्याग आणि समर्पणाच्या जिवंत कृतींनी मानवजातीला नेहमीच सुवर्ण अक्षरात धैर्य, उत्साह आणि नवीन आकांक्षा प्रदान केलेले आहेत. प्राचीन काळातील खंडांचा शोध, कांगो आणि अमेझॉनच्या भयानक जंगलांचे निरीक्षण, महासागराचा शोध, पृथ्वीचा शोध घेताना आणि उत्तर ध्रुव आणि हिमालयासारख्या पर्वतांच्या शिखरावर पोहोचताना कित्येक जणांनी आपले प्राण अर्पण केलेले आहेत. अंतराळामध्ये जाण्यासाठी आपले जीव धोक्यात घालणारे, चंद्रावर उतरणारे, पोटॅशियम साठण्याची चव समजून घेण्यासाठी आणि त्याचे लिखित दस्तऐवजी करण्यासाठी आपल्या प्राणाचे बलिदान देणे, विविध औषधांच्या परिणामाची चाचणी घेण्यासाठी आपले प्राण धोक्यात घालणे. आज मंगळावर उतरण्याची तयारी सुरू असू शकते. अनेक जिज्ञासू भक्त बर्मुडा त्रिकोण उलगण्यासाठी आपले प्राण धोक्यात घालत आहेत. अशा जिज्ञासू व्यक्तींमध्ये एक अतृप्त उत्सुकता असते. तो प्रत्येक गोष्टीचे गुणधर्म आणि वैशिष्ट्ये शोधतो. शोध, अन्वेषण आणि अन्वेषण हे त्याच्या जीवनाचे ध्येय आहे. तो त्यासाठी जगतो आणि मरतो. हे आपण म्हणूया भौतिकदृष्ट्या जिज्ञासू आहेत. आता आपण नंबर 2 आध्यात्मिक जिज्ञासूकडे वळूया. खऱ्या जिज्ञासूंमध्ये एक अथांग उत्सुकता असते. त्याला प्रत्येक गोष्टीचे खरे अस्तित्व जाणून घ्यायचे असते. तो खरा आनंद शोधतो. लोक एका तत्त्वज्ञानी व्यक्तीला म्हणाले, महाराज,
आज आपण त्या शहरात जाऊया जिथे भरपूर प्रकाश आहे. आज दिवाळी आहे. तत्त्वज्ञानी म्हणाला, एक दिवा, नंतर दुसरा, नंतर तिसरा, असा 10,00,000 10 अब्ज तुलाही कसाही आवडो. मी तुमचा प्रकाश समजून घेतलेला आहे. त्याला इतके व्यस्त आणि मग्न आहात. हे म्हैसूरमधील वृंदावन गार्डन आहे. त्यात एक गाणारा कारंजा किंवा फवारा आहे. लोक ते बघण्यासाठी गर्दी करतात, धावत असतात. अर्ध्या तासानंतर धबधबा थांबतो. ते म्हणतात, खूप मजा आली. मग ते पुन्हा गाडी पकडण्यासाठी धावतात आणि पुन्हा तीच गर्दी. घरी आल्यावर त्याच समस्या, तोच गोंधळ. हा आनंद आहे का? रात्री चंद्र आणि तारे मोकळ्या हवेत सोडून, शांत जगाचा पवित्र आनंद सोडून लोक हवाबंद सिनेमा हॉलमध्ये आगीच्या बाहुल्या नाचताना पाहतात, टाळ्या वाजवतात. सर्कस सुरू होते, सिनेमा सुरू होतो आणि हे आनंदाने भुकेलेले आणि तहानलेले लोक उड्या मारू लागतात. मानव इतका आनंदहीन कसा असू शकतो? शेवटी त्या निर्जीव बाहुल्या पाहून बिचाराला आयुष्यात थोडा तरी आनंद मिळतो. जर आनंद नसेल तर आपण कृत्रिम आनंद शोधतो. पण हा खरा आनंद आहे का? संगीताच्या लाटा कानात शिरतात आणि मेंदूला धक्का देतात. सौंदर्य डोळ्यात शिरते आणि मेंदूला धक्का देते. गरिबांचा आनंद या धक्क्यामध्ये आहे. काही तंबाखू आणि चुना घासतात आणि त्या चवीने तोंडात घालतात. काही ते चिरडतात आणि आत टाकतात. त्यांच्या नाकात काही जणू त्यांना त्याची बिडी बनवतात आणि तोंडात घालतात. त्या वासाच्या किंवा त्या धुराच्या प्रभावामुळे जणू त्यांना एक आनंदाचा गठ्ठा सापडलेला आहे. काहीजण गांजाच्या शरबताचे भांडे अर्पण करतात. काही अफूच्या प्रभावाखाली झोपतात आणि बरेच जण दारू पिऊन नाचताना देखील दिसतात. त्या नशेच्या नशेमध्ये ते एखाद्या निष्पाप व्यक्तीचा खूनही करू शकतात. ते एखाद्या स्त्रीची प्रतिष्ठाही हिरावून घेऊ शकतात. हे सुख आहे का? ही मानवता आहे का? आणि मानवाचे रूप हेच आहे का? माणूस अशा आनंदाने मादक का होतो? कारण त्याला खरा आनंद माहीत नाही. माणूस सावलीमध्ये हरवलेला आहे. आज तो फक्त त्याच्या 5 इंद्रियांचाच आनंद घेत आहे. जर श्रवणशक्ती नसती तर तो असा विश्वास ठेवेल की जगात फक्त 4 इंद्रियांचे सुख आहे. उद्या जर 6 इंद्रिय असलेला मनुष्य मंगळावरून उतरला तर तो हे गरीब पंचेंद्रियांनी निराश होतील आणि विलाप करतील की आपण त्यांच्या तुलनेमध्ये किती वाईट आहोत. या 5 इंद्रियांना सृष्टीचा पूर्ण अर्थ कसा समजेल? या 5 वस्तूंमध्ये मानव निवड करतो आणि त्याचा आनंद घेतो. जर एखाद्या मांजरीने त्यांच्या रस्त्यात आडवे आले तर ते अशुभ होते. तुम्हाला पाहून मांजरीला अशुभ नाही वाटले का? गाढवाचा आवाज त्याच्या कानावर पडताच तो विचारतो, हा अशुभ आवाज कुठून आला? जर तुम्हाला पाहून त्या गाढवावर काही दुर्दैव येणार नाही का? रस्त्यात कुष्ठरोगी पाहून तुम्ही उपहासाने तोंड फिरवता आणि विचारता तो कसा आला? तुम्हाला पाहून त्याचे हृदय दुखत नाही का? तुम्हीच इतरांना दुखावलेले आहात आणि तुमच्यामुळे इतरांना त्रास होत नाही का? एका व्यक्तीला रसमलाई आवडते पण दुसऱ्याला नाही आवडत. एका व्यक्तीला गोड अजिबात आवडत नाही आणि फक्त तिखट किंवा फारट पदार्थ आवडतात. एखाद्या व्यक्तीला ताजी फळे आवडतात किंवा कोणाला फक्त सुके मेवा आवडतात. एका व्यक्तीला आधुनिक कला आवडते पण दुसऱ्याला नाही. एका व्यक्तीला आधुनिक संगीत आवडते. जय गुरुदेव, जय పదశరణం. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ ప్రసద్ మహాత్మా శ్రీ యశ్పాల్జీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రభుత్వ నివృత్తి గృహస్థు మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయము 7 జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము శ్లోకం 17 తేషాం జ్ఞాని నిత్యయుక్త యాగభక్తి ఋషిష్యతే ప్రియో హి జ్ఞానోత్యర్థ మహం సచి మమ ప్రియ. వీరిలో కూడా నాయందే ఐక్యభావంతో నిలిచి అనన్య ప్రేమభక్తి కలిగిన జ్ఞానభక్తులు ఉత్తములు. ఎందుకంటే నన్ను తత్వముచే తెలుసుకునే జ్ఞానులకు నేను అత్యంత ప్రీతిపాత్రుడను. ఆ జ్ఞానులు నాకు అత్యంత ప్రియమైన వారు. సకామ భక్తులను మనం చూశాము. ఇప్పుడు నిష్కామ భక్తులను చూద్దాము. వీరిలో కూడా 2 రకాలు ఉంటారు. ఒకటి ఏకాంగులు, 2 పూర్ణ ఏకాంగి భక్తులు. ఈ ఏకాంగి భక్తులు 3 రకాలుగా ఉంటారు. ఒకటి ఆర్త భక్తులు, 2 జిజ్ఞాస భక్తులు,
3 అర్ధార్థ భక్తులు, ఆర్తభక్తులు. దయచూపమని ప్రార్థించేవారు ఆర్తభక్తులు. వీరు భగవంతుని కోసం రోధిస్తారు, కేకలు వేస్తారు, విలవిల్లాడిపోతారు. భక్త సూరదాసులా ఎప్పుడు భగవాన్ని ప్రేమరసమును పానం చేస్తాను, ఎప్పుడు ఆయన కౌగిలించుకుని జీవితాన్ని కృతజ్ఞతని గావించుకుంటాను, ఎప్పుడు వారి చరణముల చెంత తనను తాను పడవేసుకుని ధన్యున్నవుతాను అని చింతిస్తూ ఉత్సుకతతో, వ్యాకులతతో, అధైర్యంతో, ఆతుత కలిగి ఉంటారు. ప్రతి పనిలోనూ వాటిలో రుజుత్వము, హార్దికత, వ్యాకులము, ప్రేమ ఉన్నాయా లేదా అని చూస్తూ ఉంటారు. 2 జిజ్ఞాస భక్తులు. జిజ్ఞాస భక్తులు మళ్ళీ 2 రకాలుగా ఉంటారు. ఒకటి భౌతిక జిజ్ఞాసులు, 2 ఆధ్యాత్మిక జిజ్ఞాసులు. ఒకటి భౌతిక జిజ్ఞాసులు. ఇతిహాసం ప్రారంభం నుండి ఇటువంటి జిజ్ఞాసుల వీరగాథలు, త్యాగము మరియు జీవన సమర్పణకు సంబంధించిన కృతులు స్వర్ణాక్షరాలతో మానవులకు సాహసాన్ని, ధైర్యాన్ని, ఉత్సాహాన్ని మరియు నూతన ఆకాంక్షను ప్రసాదిస్తూనే ఉన్నాయి. పురాతన కాలంలో మహాద్వీపాల అన్వేషణకు, కాంగో మరియు అమెజాన్ వంటి భయంకర అరణ్యాలను పరిశీలించట్లోనూ, సముద్ర అధోతల అన్వేషణకు, ఉత్తర ధ్రువం మరియు హిమాలయ పర్వత శిఖరములను చేరుటకు మానవుడు తన శరీరాన్ని కరిగించాడు. జీవితాన్ని పణంగా పెట్టి అంతరిక్షంలోకి ఎగిరాడు. చంద్రమండలంపై దిగాడు. పొటాషియం సైనైడ్ రుచి తెలుసుకుని దాన్ని వ్రాసేందుకు ప్రాణాలు అర్పించుకున్నాడు. అనేక మందుల ప్రభావం తెలుసుకునేందుకు ప్రాణాలను పణంగా పెట్టాడు. తనపైనే వాటిని పరీక్షించుకున్నాడు. ఇప్పుడు నేడు మంగళగ్రహంపై అంటే అంగారగ్రహంపై దిగేందుకు సిద్ధమవుతున్నాడు. అనేక జిజ్ఞాస భక్తులు బెర్ముడా ట్రయాంగిల్ రహస్యాన్ని ఛేదించేందుకు తన ప్రాణాలు ఒడ్డి ఉన్నారు. ఇటువంటి జిజ్ఞాసుల వద్ద అణచశక్యము కాని జిజ్ఞాస ఉంటుంది. వీరు ప్రతి వస్తువు యొక్క గుణధర్మములను వెతుకుతూ ఉంటారు. వెతకడం ఇదే వారి జీవిత లక్ష్యము. దానికోసమే జీవిస్తారు, దానికోసమే మరణిస్తారు. 2 ఆధ్యాత్మిక జిజ్ఞాసులు. నిజమైన ఆధ్యాత్మిక జిజ్ఞాసులకు అంతు తెలియని జిజ్ఞాస ఉంటుంది. అతడు ప్రతి వస్తువు యొక్క అసలైన అస్తిత్వాన్ని తెలుసుకోవాలని అనుకుంటాడు. అన్వేషణ అతని వాస్తవికత ఆనందము. ఒక తత్వజ్ఞాని ప్రజలు ఇలా అడిగారు, స్వామి, పట్నంలో నేడు గొప్ప దీపోత్సవం జరుగుతోంది, విచ్చేయండి, నేడు దీపావళి అని అన్నారు. అంతటా తత్వజ్ఞాని ఇలా అన్నాడు, ఒక దీపం, దాని తర్వాత మరొక దీపం, పిమ్మట 3వ దీపం, ఈ విధంగా 1,00,000, 10 లక్షలు, కోట్లు ఎన్ని కోరితే అన్నీ అనుకో. మీ వెలుగు లేదా ప్రకాశం గురించి అర్థమైంది. ఇందులో అంతగా నిమగ్నమయ్యేంత విషయం ఏముంది? ఇక్కడ మైసూరు బృందావన ఉద్యానవనం ఉన్నది. అక్కడ సింగింగ్ ఫౌంటైన్స్, సంగీతంతో నీటిని చిమ్ము యంత్రం ఉంది. ప్రజలు త్వరగా దాన్ని చూసేందుకు పరుగులు పెడతారు. అర్ధగంట తర్వాత ఆ జలపాతం ఆగిపోతుంది. చాలా ఆనందం కలిగిందని ప్రజలు అంటారు. ఆ తర్వాత వాహనాలు పట్టుకునేందుకు పరిగెడతారు. తిరిగి మరలా అదే ఉరకలు పరుగులు. ఇంటికి తిరిగి రాగానే మరలా సమస్యలు, చిక్కులు ఎదురుగా ఉంటాయి. ఇదే ఆనందమా ఏమిటి? రాత్రి 6 బయట ఆకాశంలో చంద్రుడు, నక్షత్రాలను చూచటం విడిచిపెట్టి, శాంత సృష్టి యొక్క పవిత్ర ఆనందాన్ని విడిచి, గాలి బంధించబడిన సినిమా హాల్లో విద్యుత్ బొమ్మల నృత్యం చూసి ప్రజలు చప్పట్లు కొడతారు. సర్కస్ వచ్చిందంటే, సినిమా వచ్చిందంటే ఆనందం కోసం అరులు చాస్తున్న ఈ ప్రజలు ఉరకలు వేస్తూ ఉంటారు. మానవుల్లో ఇంత నిరాదరణ ఎలా వచ్చింది? జీవం లేని ఆ బొమ్మలు చూసి చివరకు ఆ అమాయకులు ఏదో విధంగా ఆనందాన్ని పొందాలనుకుంటారు. జీవితంలో ఆనందం లేదు, అందుకని కృత్రిమ ఆనందాన్ని అన్వేషిస్తారు. ఇది నిజమైన ఆనందమేనా? సంగీత తరంగాలు చెవుల్లో ప్రవేశించి మెదడును కుదిపివేస్తాయి. రూపాలు కన్నుల్లో ప్రవేశించి మెదడును ఢీకొడతాయి. ఈ తోపులాట్లోనే అమాయకులకు ఆనందం చేకూరుతుంది. కొంతమంది పొగాకు, సున్నం నమిలి ఎంతో ఇష్టంగా నోట్లో వేసుకుంటారు. కొంతమంది దాన్ని దంచి పొడి చేసి నాసికలో పెట్టుకుంటారు. కొంతమంది దాన్ని బీడీ చుట్టగా చేసి నోట్లో పెట్టుకుంటారు. ఆ నస్యము లేదా పొగ పీల్చుడిచే బహుశా వారికి ఆనందం మూట లభించిందనుకోవాలి. కొంతమంది చల్లని బంగుపాత్రను ఎక్కువ పెడతారు. కొంతమంది అఫీమ్ మత్తులో నిద్రపోతారు. అనేక మంది మద్యం తాగి జోగుతూ కనిపిస్తారు. ఆ మత్తు పదార్థాల మత్తులో వారు ఎవరినైనా అమాయకులను హత్య కూడా చేయవచ్చు. ఇంకా ఎవరైనా అబల యొక్క మర్యాదను దోచుకోవచ్చు. ఏమిటి ఇదే ఆనందమా? ఇదేనా మానవత్వం? మానవ జన్మ ఇందుకోసమే లభించిందా? ఇటువంటి ఆనందాలచే మానవుడు ఎందుకు ఆనందించబడతాడు? ఎందుకంటే అతనికి వాస్తవిక ఆనందం ఎక్కడుందో తెలియదు. మానవుడు నేడులోనే మైమరిచి ఉన్నాడు. నేడు అతడు పంచ జ్ఞానేంద్రియ ఆనందాన్ని పొందుతున్నాడు. ఒకవేళ చెవి అనే ఇంద్రియం లేకపోయినట్టయితే అతడు ప్రపంచంలో ఆనందాన్ని ఇచ్చే ఇంద్రియాలు 4 అని అనుకుంటాడు. రేపు ఒకవేళ మంగళగ్రహం నుంచి ఎవరైనా 6 ఇంద్రియాలు గల మనిషి కిందకి వచ్చినట్టయితే పాపం ఈ 5 ఇంద్రియాల వ్యక్తి కిరుడైపోతాడు. ఇంకా అతనికి పోటీలో మనం ఎంత తక్కువ వారమో అని ఏడుస్తూ ఉంటాడు.
సృష్టి యొక్క సంపూర్ణ అర్థము ఈ పంచేంద్రియాలచే ఎలా తెలుస్తుంది? ఈ పంచ విషయాల నుండి కూడా మానవుడు కొన్ని ఎన్నుకొని వాళ్ళలోనే ఆనందిస్తూ ఉంటాడు. పిల్లి దారికి అడ్డు వస్తే తనకు అశుభం అవుతుంది. నిన్ను చూచుడిచే పిల్లికి అశుభం జరగదా? గాడిద వాడింపు గాని చెవుల్లో పడినట్టయితే ఎక్కడి నుంచి అశుభమైన శబ్దం వచ్చిందని అంటావు. అయితే నీ దర్శనం చేయుడిచే ఆ గార్ధబానికి కాస్త అశుభం కలగలేదా? ఓ కుష్ఠిరోగిని దారిలో చూచి యావగించుకుని ముక్కు మూతి మూసుకుని దూరంగా వెళ్ళిపోతావు. ఎక్కడి నుంచి ఈ దారిలో వచ్చి వచ్చాడు అని అనుకుంటావు. నీ యావగింపు చూసి అతని హృదయానికి దెబ్బ తగలదా? నీకు ఇతరుల వల్ల నష్టం కలుగుతుందా? నీ వల్ల ఇతరులు కూడా పాడవరా? రసమలాయి ఒకరికి చాలా బాగుంటుంది, అయితే అది మరొకరికి నచ్చదు. ఒకరికి మిఠాయి రుచించదు, అతనికి నమ్కీన్ ఇష్టమవుతుంది. ఒకరికి తాజా పళ్ళు సహించవు, అతనికి ఎండిన పళ్ళు హితం అనిపిస్తాయి. ఆధునిక చిత్రకళ ఒకరికి బాగుంటుంది, మరొకరికి బాగోదు. ఒకరికి ఆధునిక సంగీతం వినసొంపుగా ఉంటుంది, మరొకరికి అసలు నచ్చదు. అతనికి శాస్త్రీయ రాగాలు పాటల్లోనే ఆనందం కలుగుతుంది. అర్థం ఏమిటంటే ఈ అన్నిటిలోనూ ఉన్న ఆనందం నిజమైన ఆనందం కాదు, మాయావి ఆనందము. ఎప్పటి వరకు వాస్తవిక ఆనందం కలగదో అప్పటి వరకు ఈ మాయావి ఆనందంలోనే జోగుతూ ఉంటాడు. ఎప్పటి వరకు అసలైన పాలు లభించవో అప్పటి వరకు పిండి కలిపిన తయారు చేసిన పాలనే అసలైన పాలు అనుకుని అశ్వత్థామ తాగాడు. అందుచేత మీరు నిజమైన స్వరూపమును అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ఒక్కసారైనా ఆత్మానందాన్ని చవి చూసినట్టయితే ఇక పిమ్మట ఇతర వస్తువులన్నీ రుచిలేనివైపోతాయి. ఎప్పటి వరకు అసలు వస్తువు చేతికి దొరకదో అప్పటి వరకు చంచలమైన పక్షుల వలె మనిషి అక్కడొకటి ఇక్కడొకటి ఏరుకొని తింటూ ఉంటాడు. పరమేశ్వరుని శక్తిని, ఆ శక్తి యొక్క లీలను, దాని కౌశల్యమును మాయ అని అంటారు. ఈ మాయతో భగవానుడు రకరకాల వస్తువులను తయారు చేస్తాడు. మనం ఆ వస్తువులను చూచి అనేకమైన వైరుధ్యమైన మంచి చెడు భావాలను అనుభవిస్తాము. వీటిని దాటి మనం నిజమైన శాంతిని పొందాలనుకున్నట్లయితే ఈ వస్తువుల నిర్మాతను పట్టుకోవాల్సినది. ఆయన పరిచయాన్ని పొందాలి. ఆత్మసాక్షాత్కారం పొందినప్పుడే ఈ భేదానికి కారణమైన ఆసక్తికి కారణమైన మోహం తొలగించగలగవచ్చు. ఆత్మసాక్షాత్కారమును పొందుటకు చిత్తశుద్ధి ఎంతో అవసరము. చిత్తశుద్ధికి యజ్ఞదానములు, జపతపాలు, ధారణ, ధ్యానం ఇంకా అనేక సాధనలు చెప్పబడ్డాయి. అయితే ఈ అన్నిటిలోనూ హార్దికత భక్తి లేనట్టయితే ఇక చిత్తశుద్ధి ఎలా జరుగుతుంది? హార్దికతకు అర్థం భక్తి. అన్ని రకాల సాధనలకు భక్తి అవసరము. ఏ పనిలో హార్దికత లేదో దాంచే తృష్టి అంటే సంతోషం లభించదు, పుష్టి వృద్ధిలో కలగదు. భారతదేశము ఈ జిజ్ఞాసలో ప్రాచీన కాలం నుండి కూడా ఇతర దేశాల కన్నా ముందు ఉన్నది. నేడు కూడా అనేక యోగులు, తాపసులు అవశేషాలు అమర్నాథ్, కైలాసగిరి, మానవ సరోవరం, బద్రీనాథ్ మొదలగు స్థానాలు లభిస్తాయి. ఎక్కడైతే వీరు తపస్సు చేశారో అక్కడ నేడు కూడా పరమశాంతి విరాజిల్లుతూ ఉంటుంది. అయితే ఆ ఆనంద రసాన్ని పానం చేయడానికి ఆధ్యాత్మిక హృదయం కావాలి. ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకునేందుకు జిజ్ఞాసులు సద్గురుని అన్వేషణలో పర్వతాలను వెతకరు, అడవులను వెతకరు. వారు సమస్త సుఖాలను త్యజించి నిరంతరము సాధనకు అంకితమై ఉంటారు. సర్వస్వమే కాదు, అంతకు మించి తమ సమస్త జీవితాన్ని ఈ వేదికకు అంకితం గావించుకుంటారు. అయినా కూడా అటువంటి లక్షలాది జిజ్ఞాసుల్లో ఎవరో కొద్ది మంది సద్గురు కృపతో ఆత్మసాక్షాత్కారం పొంది జీవన్ముక్తులై విహరిస్తారు. మానవుడు నదీ ముఖం ద్వారా చివరికి సముద్రాన్ని ఎలా చేరతాడో అదే ప్రకారంగా అవిరళ భక్తి మరియు దృఢ సంకల్పంతో అన్వేషిస్తూ చివరకు పరమేశ్వరుని వద్దకు చేరగలము అనే అచంచల విశ్వాసము జిజ్ఞాసకి ఉండవలసి ఉన్నది. ఇంక 3 అర్ధార్థ భక్తులు. భౌతిక దృష్టితో అర్థం అంటే ధనమని, అయితే ఆధ్యాత్మిక దృష్టి మానవునికి లభించినప్పుడు ఈ అర్థం యొక్క అర్థం మారిపోతుంది. అప్పుడు ఈ అర్థం యొక్క అర్థం ధనం కాదు, హిత కళ్యాణం అవుతుంది. ఈ అర్ధార్థి భక్తులు ఏదైనా కానీ పనిచేస్తే దాన్ని గురించి దీని ద్వారా సమాజము, దేశము మరియు విశ్వములకు మేలు కలుగుతుందా అని ఆ పని చేసే ముందు ఆ పని విలువను అంచనా వేస్తారు. వారు ఏదైనా చెప్పినా, ఏదైనా వ్రాసినా దాంచే ప్రపంచానికి మేలు జరుగుతుందా లేదా అనేది చూస్తారు. నిరుపయోగమైన, అహితమైన పనులు వారిచే స్వీకరించబడవు. ప్రపంచ యొక్క మేలు గురించి ఆలోచించే వ్యక్తి ఎంత గొప్ప మహాత్ముడు! జగత్ కళ్యాణమే అతని ఆనందము. అతడే నిజంగా అర్ధార్థి భక్తుడు. 4 జ్ఞానీ భక్తుడు. ఈ జ్ఞానీ భక్తుడు పట్టుదల గల భక్తుడు మరియు నిష్కాముడు. అయితే ఏకపక్షం గలవాడు.
ఒకడు హృదయం ద్వారా, మరొకడు బుద్ధి చేత, మూడోవాడు కర్మల చేత పరమాత్మ చెంతకు చేరుకుంటాడు. ఇక పూర్తి పట్టుదల కలిగిన భక్తుని విధానం మిగిలింది. అతనిని జ్ఞాని భక్తుడు అని అనాలి. ఈ భక్తునికి ఏదైతే కనిపిస్తుందో అదంతా పరమాత్మ రూపమే. స్త్రీ పురుషులు, పశువులు పక్షులు, గొప్ప పేద, హిందువు ముసల్మాన్, సిక్కులు క్రిస్టియన్లు, బ్రాహ్మణులు శూద్రులు, కురూపులు అందమైన వారు, పువ్వులు ఆకులు, కొండలు నదులు, సముద్రము ఆకాశము, ఈ సమస్తమునందు అతనికి పరమాత్మని పావన దర్శనమే జరుగుతుంది. ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొంది ఈ జ్ఞానభక్తుడు నిరంతరం తన ఆత్మ ఎందే ఆనందిస్తూ ఉంటాడు. ఏకో బ్రహ్మ ద్వితీయ నాస్తి, బ్రహ్మ ఒక్కడే ఉన్నాడు, రెండవది లేదు. ఈ విధమైన స్థితి అతని జీవితంలో, అతని వ్యవహారంలో ప్రత్యక్షంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అతడు ఈ జీవితంలోనే జీవన్ముక్తుడై విహరిస్తాడు. జడ చేతన్ జగ జీవ్ జత్ సకల రామమయ జాని, బంధవు సబకే పద కమల్ సదా జోరి జుగుపాని. సంత్ తులసీదాస్ గారు చెప్పారు ఇలా అని. జగత్తులో ఉన్న జడచేతనములైన సమస్త జీవులు రామమయమే. మగవారు స్త్రీలు బాలురు అందరూ నారాయణులే. ఇటువంటి దివ్య భవ్య దర్శనం ఏదైతే ఉన్నదో అది పరమానందపు అగాధ నిధి. జ్ఞానులైన భక్తులు దృష్టిలో ఒకే పరమాత్మ సర్వత్రా నిండి ఉన్నాడు. ఈ విధమైన అనుభవాన్ని పొందుతూ అతడు ఏదో ఒక రోజు ఆయనలో లీనమైపోతాడు. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം അദ്ധ്യായം 7 ശ്ലോകം 17. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് തുടർന്നും പറയുന്നു: നിരന്തരം എന്നിൽ ഐക്യപ്പെടുകയും അവിഭക്തമായ സ്നേഹവും ഭക്തിയും ഉള്ള ജ്ഞാനിയായ ഭക്തനാണ് ഏറ്റവും മികച്ചത്. കാരണം എന്നെ നന്നായി അറിയുന്ന ജ്ഞാനിയായ വ്യക്തിക്ക് ഞാൻ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അതേപോലെ ആ ജ്ഞാനിയായ വ്യക്തി എനിക്കും വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. തുടർന്ന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പലതരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരെക്കുറിച്ച് അർജുനനോട് പറയുന്നു. അതിൽ സൂർദാസിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ അമൃത് എപ്പോൾ കുടിക്കാൻ പറ്റും? എപ്പോൾ ഭഗവാനെ ആലിംഗനം ചെയ്ത് എൻ്റെ ജീവിതം നിറവേറ്റപ്പെടും? എപ്പോൾ അവൻ്റെ കാൽക്കൽ സമർപ്പിച്ച് എനിക്ക് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കും? അതറിയാൻ ആകാംക്ഷയുള്ളവനും അസ്വസ്ഥനും അക്ഷമനുമായ ഒരു ഭക്തനെയാണ് സൂർദാസിൽ ഭഗവാൻ കാണുന്നത്. ഭൗതിക ജിജ്ഞാസുക്കളായ ഭക്തന്മാരെ പറ്റി ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ചരിത്രം ആരംഭിച്ചതു മുതൽ അത്തരം ജിജ്ഞാസുക്കളുടെ ത്യാഗത്തിൻ്റെയും സമർപ്പണത്തിൻ്റെയും ജീവസുറ്റ പ്രവർത്തികൾ എല്ലായ്പ്പോഴും മനുഷ്യരാശിക്ക് ധൈര്യവും ഉത്സാഹവും പുതിയ അഭിലാഷങ്ങളും പകർന്നു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പുരാതന കാലത്തെ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുടെ പര്യവേഷണം, കോങ്കോയിലെയും ആമസോണിലെയും ഭീമാകാരമായ കാടുകളുടെ നിരീക്ഷണം, സമുദ്രങ്ങളുടെ പര്യവേഷണം, ഭൂമി പര്യവേഷണം ചെയ്യുന്നതിലും ഉത്തരധ്രുവം ഹിമാലയം പോലുള്ള പർവ്വതങ്ങളുടെ കൊടുമുടികളിൽ എത്തുന്നതിനും എത്രയോ പേർ ജീവൻ ത്യജിച്ചു. ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പറക്കുന്നതിനും ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുന്നതിനും എന്തിന് പൊട്ടാസ്യം സയനൈഡിൻ്റെ രുചി മനസ്സിലാക്കാനും രേഖപ്പെടുത്താനും പോലും ജീവൻ ത്യജിച്ചു. വിവിധ മരുന്നുകളുടെ ഫലങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കാൻ ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തി. ഇന്ന് ചൊവ്വയിൽ ഇറങ്ങാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ പോലും നടക്കുന്നുണ്ടാകാം. നിരവധി ജിജ്ഞാസുക്കളായ ഭക്തർ ബെർമുഡ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ചുരുളഴിക്കാൻ ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തുന്നു. അത്തരമൊരു ജിജ്ഞാസുവായ വ്യക്തിക്ക് അടങ്ങാത്ത ജിജ്ഞാസയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഗുണങ്ങളും സവിശേഷതകളും അവൻ തിരയുന്നു. പര്യവേക്ഷണം അവൻ്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യമാണ്. അവൻ അതിനായി ജീവിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആത്മീയ ജിജ്ഞാസുക്കളായ വ്യക്തികൾക്ക് അഗാധമായ ജിജ്ഞാസയുണ്ട്. അവൻ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും യഥാർത്ഥ അസ്തിത്വം അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവർ യഥാർത്ഥ സന്തോഷം തേടുന്നു. ആളുകൾ ഒരു തത്വചിന്തകനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: മഹാരാജ്, ഇന്ന് നമുക്ക് ധാരാളം വെളിച്ചമുള്ള ഒരു നഗരത്തിലേക്ക് പോകാം. ഇന്ന് ദീപാവലിയാണ്. തത്വചിന്തകൻ പറഞ്ഞു: ഒരു വിളക്ക്, പിന്നെ മറ്റൊന്ന്, അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമതൊന്ന്, ഇതുപോലെ 1 ദശലക്ഷം, 10 ലക്ഷം, അല്ലെങ്കിൽ 1 ബില്യൺ, നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ളത്രയും. നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അവരെ ഇത്ര തിരക്കുള്ളവരാക്കുന്നതും അതിൽ മുഴുകാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതും എന്താണ്? മൈസൂരിലെ വൃന്ദാവൻ ഗാർഡനിൽ ഒരു പാട്ടുപാടുന്ന ജലധാരയുണ്ട്.
ആളുകൾ അത് കാണാൻ തിരക്ക് കൂട്ടുന്നു. അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം വെള്ളച്ചാട്ടം നിർത്തുന്നു. അവർ പറയുന്നു, ഇത് വളരെ രസകരമായിരുന്നു. പിന്നെ അവർ വാഹനം പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടുന്നു. വീണ്ടും അതേ തിരക്ക്. വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ അതേ പ്രശ്നങ്ങൾ, അതേ ആശയക്കുഴപ്പം. ഇതാണോ യഥാർത്ഥ സന്തോഷം? രാത്രിയിൽ ചന്ദ്രനെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും തുറന്ന സ്ഥലത്ത് ഉപേക്ഷിച്ച്, സമാധാനപരമായ ലോകത്തിലെ പവിത്രമായ സന്തോഷം ഉപേക്ഷിച്ച്, ആളുകൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു സിനിമാ ഹാളിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന തീയിലെ പാവകളെ നോക്കി കൈകൊട്ടുന്നു, സർക്കസ് കാണുന്നു, സിനിമകൾ കാണുന്നു. അങ്ങനെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വിശപ്പും ദാഹവുമുള്ള ആളുകൾ ചാടാൻ തുടങ്ങുന്നു. മനുഷ്യർക്ക് എങ്ങനെ ഇത്ര സന്തോഷമില്ലാതാകാൻ കഴിയും? എല്ലാത്തിലുമുപരി പാവങ്ങൾ എങ്ങനെയോ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ചെറിയ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നത് ആ നിർജീവ പാവകളെ നോക്കിയാണ്. സന്തോഷമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൃത്രിമ സന്തോഷം തേടുന്നു. ഇതാണോ യഥാർത്ഥ സന്തോഷം? സംഗീത തരംഗങ്ങൾ ചെവികളിൽ കയറി തലച്ചോറിനെ ഞെട്ടിക്കുന്നു. സൗന്ദര്യം കണ്ണുകളിൽ കയറി തലച്ചോറിനെ ഞെട്ടിക്കുന്നു. ദരിദ്രൻ്റെ സന്തോഷം ഈ ഞെട്ടലുകളിലാണ്. ചിലർ പുകയിലയും കുമ്മായവും തേച്ച് വായിൽ തിരുമ്മി രുചിയോടെ ചവയ്ക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ അതിൽ നിന്നൊരു ബീഡി ഉണ്ടാക്കി വലിക്കുന്നു. ആ പുകയുടെ ആഘാതം അവർക്ക് ഒരു കെട്ട് സന്തോഷം ലഭിച്ചതുപോലെയാണ്. ചിലർ കഞ്ചാവ് കലർന്ന സർബത്ത് പാത്രങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ചിലർ കറുപ്പിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിൽ ഉറങ്ങുന്നു. പലരും മദ്യം കഴിച്ച ശേഷം നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് കാണാം. ആ ലഹരിയിൽ അവർക്ക് ഒരു നിരപരാധിയെ പോലും കൊല്ലാൻ കഴിയും. ഒരു സ്ത്രീയുടെ മാനം പോലും കവർന്നെടുക്കാനും കഴിഞ്ഞേക്കും. ഇതാണോ സന്തോഷം? ഇതാണോ മനുഷ്യത്വം? മനുഷ്യൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്തരം സന്തോഷത്തിൻ്റെ ലഹരിയിലാവുന്നത്? കാരണം യഥാർത്ഥ സന്തോഷം എന്താണെന്ന് അവൻ അറിയില്ല. അവൻ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ മാത്രമേ ആസ്വദിക്കുന്നുള്ളൂ. കേൾവിശക്തി ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ലോകം 4 ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സുഖം മാത്രമേ നൽകുന്നുള്ളൂ എന്നവൻ വിശ്വസിക്കുമായിരുന്നു. നാളെ 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങളുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ചൊവ്വയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നാൽ ഈ പാവം പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ നിരാശരാവും. താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര നികൃഷ്ടരാണ് എന്ന് വിലപിക്കും. സൃഷ്ടിയുടെ പൂർണ്ണ അർത്ഥം ഈ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും? ഈ 5 വസ്തുക്കൾക്കുള്ളിൽ പോലും മനുഷ്യർ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്തുകയും അവയിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു പൂച്ച തൻ്റെ വഴി മുറിച്ചു കടന്നാൽ അത് അശുഭകരമായിരുന്നു എന്ന് ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ ആ പൂച്ചയ്ക്ക് അശുഭകരമായി ഒന്നും തോന്നിയില്ലേ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഒരു കഴുതയുടെ കരച്ചിൽ അതിൻ്റെ ചെവിയിലെത്തുമ്പോൾ അത് ചോദിക്കുന്നു, ഈ അശുഭകരമായ ശബ്ദം എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്? അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണുന്നത് ആ കഴുതയ്ക്കും എന്തെങ്കിലും ദുരന്തം വരുത്തി വെക്കില്ലേ? വഴിയിൽ ഒരു കുഷ്ഠരോഗിയെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ പരിഹസിക്കുകയും അവൻ എങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു എന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളെ കാണുന്നത് അവൻ്റെ ഹൃദയത്തെ വേദനിപ്പിക്കില്ലേ? മറ്റുള്ളവരാൽ വേദനിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾ കാരണം മറ്റുള്ളവർക്ക് ദോഷം സംഭവിക്കുന്നില്ലേ? ഒരാൾക്ക് രസ്മലായി ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷേ മറ്റൊരാൾക്ക് അതിഷ്ടമല്ല. ഒരാൾക്ക് മധുരപലഹാരങ്ങൾ ഒട്ടും തന്നെ ഇഷ്ടമല്ല. ഉപ്പിട്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമേ അയാൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ളൂ. ഒരാൾക്ക് പുതിയ പഴങ്ങൾ ഇഷ്ടമല്ല, പക്ഷേ ഉണങ്ങിയ പഴങ്ങൾ അയാൾ നന്നേ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഒരാൾക്ക് ആധുനിക കലകൾ ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷേ മറ്റൊരാൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. ഒരാൾക്ക് ആധുനിക സംഗീതം ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷേ മറ്റൊരാൾക്ക് അതൊട്ടും തന്നെ ഇഷ്ടമല്ല. ക്ലാസിക്കൽ മെലഡികളിലും ഗാനങ്ങളിലും മാത്രമേ അയാൾ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നുള്ളൂ. അതിനർത്ഥം ഇതിലെല്ലാം യഥാർത്ഥ സന്തോഷമില്ല, മറിച്ച് മിഥ്യയുടെ സന്തോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ്. ഒരാൾക്ക് യഥാർത്ഥ സന്തോഷം അനുഭവപ്പെടുന്നത് വരെ അയാൾ ഈ മിഥ്യയുടെ സന്തോഷത്തിൽ തങ്ങി നിൽക്കും. യഥാർത്ഥ പാൽ കണ്ടെത്തുന്നത് വരെ മാവ് കലർത്തിയ പാലാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച് അശ്വത്ഥാത്മാവ് കുടിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ആത്മാവിൻ്റെ ആനന്ദം ഒരിക്കൽ ആസ്വദിച്ചാലും മറ്റെല്ലാം വിളറിയതായി തോന്നും. മായ എന്നത് ഈശ്വരൻ്റെ ശക്തിയെയും അവൻ്റെ കലയെയും കഴിവിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിലൂടെ ഈശ്വരൻ വിവിധ കാര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നല്ലതും ചീത്തയുമായ നിരവധി
പരസ്പര വിരുദ്ധമായ വികാരങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ അടിമപ്പെടുന്നു. ഇതിനെ മറികടന്ന് യഥാർത്ഥ സമാധാനം കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ ഈ വസ്തുക്കളുടെ സൃഷ്ടാവിനെ നാം മനസ്സിലാക്കുകയും അവനെ അറിയുകയും വേണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയെടുക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ വിവേചനം സൃഷ്ടിക്കുന്നതും ആസക്തി ഉളവാക്കുന്നതുമായ ഈ ബന്ധം ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയൂ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിന് മനസ്സിൻ്റെ ശുദ്ധീകരണം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ത്യാഗങ്ങൾ, ദാനങ്ങൾ, ജപങ്ങൾ, തപസ്സുകൾ, ധ്യാനം എന്നിങ്ങനെ മനസ്സിൻ്റെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് നിരവധി മാർഗങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവയിൽ ഹൃദയംഗമായ ഭക്തിയില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിനെ എങ്ങനെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയും? ഹൃദയംഗമായ ഭക്തി തന്നെ വിമോചനത്തെ അർത്ഥമാക്കുന്നു. എല്ലാത്തരം മാർഗങ്ങൾക്കും ഭക്തി ആവശ്യമാണ്. ഹൃദയംഗമായ ഭക്തിയില്ലാത്ത പ്രവൃത്തി സംതൃപ്തിയോ സ്ഥിരീകരണമോ നൽകില്ല. പുരാതന കാലം മുതൽ തന്നെ ഈ ജിജ്ഞാസയിൽ ഇന്ത്യ മറ്റു രാജ്യങ്ങളെക്കാൾ മുന്നിലാണ്. ഇന്നും നിരവധി യോഗികളെയും സന്യാസികളെയും അമർനാഥ്, കൈലാസം, മാനസ സരോവർ, ബദരീനാഥ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണാം. അവിടെ യോഗികൾ തപസ് ചെയ്തു ഇന്നും പരമമായ സമാധാനം നിലനിൽക്കുന്നു. ഈ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ ഒരു ആത്മീയ ഹൃദയം മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. ആത്മാവിൻ്റെ സത്ത മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു യഥാർത്ഥ ഗുരുവിനെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് പർവ്വതങ്ങളോ കാടുകളോ ദൃശ്യമല്ല. എല്ലാ സുഖസൗകര്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് അവർ നിരന്തരം ആത്മീയ പരിശീലനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. അവർ ഈ ബലിപീഠത്തിൽ എല്ലാം അവരുടെ മുഴുവൻ ജീവിതവും ത്യജിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും അത്തരം ദശലക്ഷക്കണക്കിന് അന്വേഷകരിൽ ഒരു സദ്ഗുരുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുകയും ജീവിതത്തിൽ മുക്തരാവുകയും ചെയ്യുന്നവർ വളരെ ചുരുക്കം ചിലർ മാത്രമാണ്. ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു നദിയിലൂടെ സമുദ്രത്തിലെത്തുന്നത് പോലെ അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയിലൂടെയും ദൃഢനിശ്ചയത്തിലൂടെയും അവർ ഒടുവിൽ ഈശ്വര സന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്ന അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം ഒരു അന്വേഷകനുണ്ടായിരിക്കണം. അഭയാർത്ഥി ഭക്തരെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ഭൗതിക വീക്ഷണകോണിൽ അർത്ഥ എന്നാൽ പണം എന്നാണ്. എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തി ആത്മീയ ദർശനം നേടുമ്പോൾ അർത്ഥ എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം മാറുന്നു. അപ്പോൾ അർത്ഥം എന്നാൽ പണമല്ല, ക്ഷേമം എന്നാണ്. ഈ അർത്ഥാദിഭക്തൻ ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് സമൂഹത്തിനും രാജ്യത്തിനും ഗുണം ചെയ്യുമോ എന്ന് വിലയിരുത്തും. താൻ പറയുന്നതും എഴുതുന്നതും ചെയ്യുന്നതും ഈ ലോകത്തിന് ഗുണം ചെയ്യുമോ എന്ന് അദ്ദേഹം നോക്കും. ഉപയോഗശൂന്യമോ ദോഷകരമോ ആയ പ്രവൃത്തികൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ സ്വീകരിക്കില്ല. ലോകത്തിൻ്റെ ക്ഷേമത്തിനായി കരുതുന്ന ഒരു മഹാത്മാവ് എത്ര വലിയവനാണ്! ലോകക്ഷേമമാണ് അവൻ്റെ ആനന്ദം. അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു അർത്ഥാദിഭക്തനാണ്. മുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ജ്ഞാനിയായ ഒരു ഭക്തൻ ഏകമനസ്സുള്ള ഭക്തനാണ്. നിസ്വാർത്ഥനാണെങ്കിലും ഏകപക്ഷീയനാണ്. ഒരാൾ ഹൃദയത്തിലൂടെയും രണ്ടാമത്തെ ആൾ ബുദ്ധിയിലൂടെയും മൂന്നാമത്തെ ആൾ പ്രവൃത്തിയിലൂടെയും ഈശ്വരനെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഇനി പൂർണ്ണമായും ഏകമനസ്സുള്ള ഭക്തരെ നോക്കാം. ജ്ഞാനിയായ ഭക്തൻ എന്നാണ് ഇവരെ വിളിക്കേണ്ടത്. ഈ ഭക്തൻ കാണുന്നതെല്ലാം ഈശ്വരൻ്റെ പ്രകടനമാണ്. പുരുഷനും സ്ത്രീയും, ധനികനും ദരിദ്രനും, ഹിന്ദുവും മുസ്ലിമും, സിഖും ക്രിസ്ത്യാനിയും, ബ്രാഹ്മണനും ശൂദ്രനും, വൃത്തിയില്ലാത്തവനും സുന്ദരനും, മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും പൂക്കളും ഇലകളും നദികളും പർവ്വതങ്ങളും സമുദ്രങ്ങളും ആകാശവും എല്ലായിടത്തും ഈശ്വരൻ്റെ പവിത്രമായ ദർശനമാണ് അവനുള്ളത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഈ ജ്ഞാനിയായ ഭക്തൻ നിരന്തരം സ്വന്തം ആത്മാവിൽ വസിക്കുന്നു. ഏകോ ബ്രഹ്മ ദ്വിതീയോ നാസ്തി. അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും ഇത് വ്യക്തമായി പ്രകടമാണ്. അവൻ ഈ ജീവിതത്തിൽ അലഞ്ഞു നടക്കുകയും ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മുക്തനാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ജീവാത്മാവും അചേതനവുമായ ലോകം രാമൻ്റെ സത്തയാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും താമരപ്പൂക്കളെ ഞാൻ എന്നേക്കും കൈകൂപ്പി വണങ്ങുന്നു എന്ന് തുളസീദാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പുരുഷനും സ്ത്രീയും കുട്ടിയും എല്ലാം നാരായണനാണ്. ഈ ദിവ്യവും മഹത്തരവുമായ ദർശനം പരമാനന്ദത്തിൻ്റെ അക്ഷയമായ ഒരു നിധിയാണ്. എല്ലായിടത്തും ഒരേ ഒരു ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ജ്ഞാനിയായ ഭക്തൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഒരു ദിവസം അവൻ ദൈവത്തിൽ ലയിക്കുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പതിശരണം.
अखिल भारतीय संत मत सत्संग, पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।